A very warm welcome to our channel ज्ञान प्राप्ति एकेडमी CRT कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि अभी हम TCS NQT 2025 के सफर पे हैं। इस प्रिपरेशंस में हमने मल्टीपल टॉपिक्स अभी तक कवर कर लिया है और आज का वीडियो टाइम एंड वर्क के ऊपर बेस्ड है। हमने टाइम एंड वर्क के सब टॉपिक्स जैसे नेगेटिव वर्क डन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन, MDH बेस्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस अभी तक आपके साथ डिस्कस किए हैं। आज जो हमारा जो सब टॉपिक है दैट इज MWC। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं वैसे व्यूअर्स को जो हमारे चैनल पे नए हैं। सबसे पहले तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आई विल बटन पे क्लिक कर ले ताकि कोई भी अपडेट अगर हमारे चैनल्स पे आता है, कोई नए वीडियोस आते हैं तो आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाए ताकि आप कोई वीडियो स्किप ना कर पाए। ठीक है, अगर आपको प्रीवियस वीडियो ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है तो आई विल बटन पे क्लिक कीजिए और वहां पे आपको TCS NQT 2025 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आप टॉपिक वाइज सिर्फ देखें तो आप यूट्यूब पे सर्च करें GPA CRT और वहां पे आपको सारे सब टॉपिक्स प्लेलिस्ट के तौर पे मिल जाएंगे। अभी तक जितने वीडियोस अपलोड किए गए हैं वो सारे के सारे अपने अपने सेपरेट प्लेलिस्ट के साथ अटैच किए गए हैं। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जैसा कि मैंने बोला MWC बेस्ड प्रॉब्लम, अभी मतलब है क्या, थोड़ा समझते हैं। देखिए, जब बच्चा मैं MWC का बात कर रहा हूं, MWC, तो यहाँ पे M जो है दैट इज मैन, W stands for woman and C stands for children. C stands for children. ध्यान रखिएगा ये जो सब टॉपिक्स है ये सेम इफिशिएंसी बेस्ड प्रॉब्लम है, ये सेम इफिशिएंसी बेस्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए थे कल की वीडियोस को छोड़ के, उससे पहले सारे डिफरेंट एफिशिएंसी थे। कल की वीडियोस आज की वीडियो सेम एफिशिएंसी बेस्ड है। ठीक है, तो अभी तक हमने ये समझ लिया कि M का मतलब मैन, W का मतलब वुमेन और C का मतलब चिल्ड्रन होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि इस टाइप के क्वेश्चन में अभी जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें आप देखेंगे कि आपको मल्टीपल कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं मैन पावर्स के। ठीक है, जरूरी नहीं है यहाँ पे, इसके अलावा आपको टर्मिनोलॉजी में बॉय भी मिल सकता है, बॉयज भी मिल सकते हैं, गर्ल्स भी मिल सकते हैं, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, अब जब आप MWC बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं बेटा तो यहां पे आप समझिएगा कुछ टर्मिनोलॉजी होते हैं वो समझना होता है। अगर कोई भी दो डिफरेंट मैन पावर को हम और से कंपेयर कर रहे हैं, जैसे अगर मैंने बोला 4 मैन और 6 वुमेन, अगर मैंने यहाँ पे और वर्ड यूज किया है स्टेटमेंट में तो ध्यान रखिएगा ये और रिप्लेस होता है इक्वल टू से, यानी इसका मतलब है 4 मैन इज इक्वल टू 6 वुमेन। इसका मतलब है 4 मैन इज इक्वल टू 6 वुमेन। अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन में और वर्ड यूज किया हुआ है तो ध्यान रखिएगा उसका मतलब है इक्वल टू। वहीं बच्चा अगर मैं कहूं 4 मैन एंड 6 वुमेन लिखा हुआ है, एंड 6 वुमेन लिखा है, तो इस एंड का मतलब होता है प्लस, इस एंड का मतलब होता है प्लस, मतलब ये हो जाएगा 4 मैन प्लस 6 वुमेन, 4 मैन प्लस 6 वुमेन। तो आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि अगर दो मैन पावर को और से कंपैरिजन किया जा रहा है, और से रिलेट किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में और को रिप्लेस करेंगे इक्वल टू से, और अगर वहां पे एंड से कंपेयर किया जा रहा है या एंड से रिलेट किया जा रहा है तो उस कंडीशन में हम उसको चेंज करेंगे प्लस से। होप यहां तक की बातें आपको अभी तक क्लियर हो गई होगी। ठीक है, यहां तक की आपकी बातें क्लियर हो गई होगी। चलिए अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो इस पूरे MWC के दौरान हम तीन टाइप के क्वेश्चंस करेंगे।
3 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे। मैं वो 1 to 1 आपको बताते चलूंगा कि टाइप 1 कहाँ तक है, नेक्स्ट टाइप 2 कहाँ से स्टार्ट हुआ और टाइप 3 कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तीनों में क्या डिफरेंसेस है वो भी बात करेंगे। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। और ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है इफ 12 मैन, और यहाँ पे और आ गया मतलब इक्वल टू होगा, तो आप सबसे पहले लिख लीजिए 12 मैन इक्वल टू 20 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। मतलब ये किसी भी काम को 15 डेज में कंप्लीट करते हैं। सॉरी 15 नहीं बेटा 25, सॉरी 15 नहीं 25, ठीक है 25 डेज में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है व्हाट टाइम विल 21 मैन एंड का मतलब प्लस, तो 21 मैन एंड मतलब प्लस 15 वुमेन सेम काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको कहा था कि जब आपको और मिले तो आप उसको इक्वल टू से कन्वर्ट कर दो, तो यहाँ और था तो मैंने इक्वल टू कर दिया। जैसे ही आपको एंड मिले आप उसको प्लस से रिप्लेस कर दो, तो जब मुझे एंड मिला तो मैंने प्लस से चेंज कर दिया। ठीक है, अब ये आपका टाइप 1 है। टाइप 1 है, आप इसको कैसे समझेंगे वो भी मैं बता दूं। यहाँ पे गिवन डेटा आपका और बेस्ड होगा, गिवन डेटा आपका और बेस्ड होगा और फाइंड आउट डेटा आपका एंड बेस्ड होगा, फाइंड आउट डेटा आपका एंड बेस्ड होगा। ठीक है, ये आपका टाइप 1 है। ठीक, चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। अब एक बात ध्यान रखिएगा, हम करेंगे क्या, हम इससे एक रिलेशन निकालेंगे, हम इन दोनों से एक रिलेशन निकालेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको हम या तो कंप्लीटली मैन में कन्वर्ट कर लें या तो कंप्लीटली वुमन में कन्वर्ट कर लें। जिसका कन्वर्जन इजी होगा वो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहां से डेटा पिकअप करते हैं। 12 मैन इज इक्वल टू 20 वुमेन। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं बेटा, तो ये आपका 4 से कट जाएगा 3 टाइम्स में और ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा 5 टाइम्स में। तो ये मैं कह सकता हूं कि 3 मैन इज इक्वल टू 5 वुमेन है। 3 मैन इज इक्वल टू 5 वुमेन है। ठीक है, यानी कि 3 मैन के काम करने की जो बोल सकते इफिशियंसी है वो 5 वुमेन के काम करने की इफिशियंसी के बराबर है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है कि आप किसी एक को कन्वर्ट कर लीजिए। तो हम यहाँ पे करते हैं 20 वुमेन। देखो यहां से देखा जाए तो आप अगर कन्वर्ट करना चाहें, ठीक है, तो आप मैन से मैन भी कन्वर्ट कर, मैन से वुमेन भी कन्वर्ट कर सकते हो और वुमेन से मैन भी कन्वर्ट कर सकते हो। दोनों में डेटा मुझे इजी लग रहा है। ठीक है, चलो कल मैंने जिन बच्चों ने कल की वीडियोस देखे होंगे उसमें मैंने एक फॉर्मूला बताया था M1D1H1 अपॉन में W1 इज इक्वल टू M2D2H2 अपॉन में W2। ये कल फॉर्मूला डिस्कस हुआ था। और अगर आप ऑब्जर्व करें तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा H मिसिंग है तो H हट जाएगा, W मिसिंग है W हट जाएगा और यहां से बन जाएगा M1D1 इज इक्वल टू M2D2। ये बन जाएगा आपका। ठीक है, तो जरा बच्चों आप यहां से देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को, अगर मैं इस डेटा को, अगर मैं इस डेटा को चाह रहा हूं कि मैं कंप्लीटली मैन में कन्वर्ट कर दूं, तो मुझे यहां से मैन वाला डेटा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई यहां का मैन आपका 12 हो जाएगा, मतलब मैन पावर 12 हो जाएगा और वर्किंग डेज कितना हो जाएगा 25। तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई बाय 25। अच्छा एक काम करते हैं, सिर्फ 12 ना लिखते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, 12 मैन लिख लेते हैं। 12 मैन मल्टीप्लाई बाय 25 डेज। ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक, अगर मैं इसको कंप्लीट मैन में कन्वर्ट करूं, अगर 5 वुमेन का मतलब 3 मैन होता है, तो 15 वुमेन का मतलब, अगर मुझे इसको 15 बनाना है तो मैं 3 से अगर इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 से इधर भी करूंगा, तो मैं कह सकता हूं कि 15 वुमेन जो है वो 9 मैन के बराबर है। 15 वुमेन जो है वो 9 मैन के बराबर है। तो ये 9 को आप यहां रख दो, तो 9 और प्लस 21 ऐड करो, तो ये हो जाएगा आपका 30 मैन इंटू क्वेश्चन मार्क डेज, या तो आप इसको एक्स डेज लिख सकते हो, एक्स डेज, एक्स डेज। तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन में 30। सॉल्व कर लीजिए, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 6 से डिविजिबल हो जाएगा 2 टाइम्स में, ये 6 हो जाएगा 5 टाइम्स में, ये आपका 5 टाइम्स, तो आपका आंसर हो जाएगा 10 डेज। तो राइट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी।
अगर मैं आपको यहां देखो तो मैंने बहुत कुछ समझा दिया, आपको बहुत कुछ समझाया है। क्वेश्चन बनाते समय आपको किन बातों पे जो माइंड में रखना है और किन बातों को लिखना है, ये बातें आपको दिमाग में रखनी है, ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कन्वर्जन करने के बाद डायरेक्टली आप यहाँ आ सकते हैं, ये सब वर्बली कन्वर्सेशन होते हैं, पर आपको समझाना था इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 5 मैन और 8 वुमेन। अब मैं देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी बनाने की कोशिश करूंगा, मतलब बहुत सारे स्टेप्स नहीं लिखूंगा। 5 मैन इज इक्वल टू 8 वुमेन कितने दिन में काम कर रहे हैं बेटा? 12 डेज में काम कर रहे हैं। ठीक है, और मुझसे पूछा जा रहा है 2 मैन प्लस 4 वुमेन इस काम को कितने दिन में करेंगे। अगर मैं यहां से रिलेशन चेक करूं तो ये मिनिमाइज नहीं होगा, तो मत कटपिट कीजिए। 8 मैन अगर 8 मैन नहीं, सॉरी 8 वुमेन। ठीक है, यहां पे मैंने गलती से मैन लिख दिया है। ठीक है, 8 वुमेन अगर 5 मैन के बराबर है तो 4 वुमेन उसका आधा होगा, क्योंकि इसको भी हाफ करेंगे तो इसको भी हाफ करेंगे, तो मतलब ये जो डेटा है वो जाएगा 2 मैन प्लस 5/2 मैन। अगर मैं 4 वुमेन को कन्वर्ट कर रहा हूं मैन में, तो ये टोटल डेटा कितना हो जाएगा? टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो 9/2 मैन हो जाएगा, जिसकी वैल्यू मुझे निकाल कर देनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, इतना इसकी वैल्यू निकालनी है। क्योंकि हम मैन से कंपेयर कर रहे हैं तो मैं क्या लिखूंगा? 5 मैन मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 9/2 मैन मल्टीप्लाई बाई एक्स। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 × 12, यहां से मैन कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर लीजिए, मल्टीप्लाई बाई 2/9, ये 3 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, वैल्यू आपकी 40/3 हो जाएंगे। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है, आपको मैन टू मैन कन्वर्ट करना है। क्या करना है? मैन टू मैन सॉरी मैन टू मैन आपको क्या करना है? कन्वर्ट करना है। ऑटोमेटिक आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे। इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, 3 मैन आया है, 3 डिफरेंस पावर आए हैं। तो आपको क्या करना है, मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। आपको करना है कि जो फाइंड आउट करना है, इनको तीनों को किसी एक में कन्वर्ट कर लेना है। या तो कंप्लीटली मैन में कन्वर्ट कर लो, कंप्लीटली वुमेन में कन्वर्ट कर लो, या कंप्लीटली गर्ल में कन्वर्ट कर लो। ऊपर में आपका उसका डेटा अवेलेबल है। अगर आप टोटल गर्ल्स में भी कन्वर्ट करते हो तो 3 गर्ल्स 55 डेज हो जाएगा। अगर कंप्लीट वुमेन में कन्वर्ट करते हो तो 2 वुमेन 55 डेज हो जाएगा। कंप्लीटली मैन में कन्वर्ट करते हो तो 1 मैन 55 डेज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बस एक नंबर बढ़ाया हूं मैंने, और अगर आप देखेंगे तो हर एक टाइप में मैंने आपको 2%, 3%, 2 कॉम्बिनेशन, 3 कॉम्बिनेशन, बहुत सारे कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन कराए हैं, ताकि आपको प्रॉब्लम्स एग्जाम में भी नहीं होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, उसके पीछे 2 रीजन है। पहला, एक क्वेश्चन तो दे दिया आपका होमवर्क, और दूसरा कि इसमें ना एक नया टर्म ऐड हुआ है, अ वॉल ऑफ 200 मीटर कैन बी बिल्ट, मतलब ये वर्क ऐड हुआ है इस बार हमारे लिए। क्या ऐड हुआ है? वर्क ऐड हुआ है। बाकी क्वेश्चन सिमिलर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वॉल हमें 200 मीटर का बनाना है, और हमारे पास डेटा पर्सन कितने हैं? 8 बॉयज इज इक्वल टू 10 गर्ल्स। ये किसी काम को 10 डेज में कर रहे हैं, और आपसे कह रहा है कि 16 बॉयज प्लस 20 गर्ल्स, ठीक है, काम को कितने दिन में करेंगे। यहाँ पे इनको 200 मीटर का वॉल बनाना था, और यहाँ पे आपको 600 मीटर का वॉल बनाना है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बोला था वर्क आएगा तो वर्क अपॉन में आता है, MDH/W आता है, तो वर्क अपॉन में आएगा। तो क्या करो, इसको जरा कंपेयर कर लो। मैं बॉयज में अगर कन्वर्ट करने जाऊं तो मैं लिख सकता हूं 8 बॉयज मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये हो गया मैन, ये हो गया डे, एच मिसिंग है, वर्क ले आइए 200 इज इक्वल टू, इसको बॉय में कन्वर्ट करना है तो 20 गर्ल्स, 10 गर्ल्स इज इक्वल टू 8 बॉयज, तो 20 गर्ल्स इज इक्वल टू 16 बॉयज। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 बॉयज, और अगेन ये भी 16 बॉयज, तो टोटल डेटा हो जाएगा 32 बॉयज। मल्टीप्लाई बाय डे तो निकालना है आपको, और ये 600 मीटर।
ठीक है बच्चा, तो बी से बी कैंसिल हो गया, ये आपका 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। बाकी सॉल्व कर लीजिए, 10 3 जा 30 अपॉन में 4 इज इक्वल टू एक्स। यहां से एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7.5। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 7.5। अगेन ऑप्शन बी। क्या बात है भैया, सिर्फ ऑप्शन बी ही सही हो रहा है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि भाई वो वर्क दे तो भी चलेगा, वो वर्क ना दे तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीजों का। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो पैटर्न से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो पैटर्न गलत नहीं जाना चाहिए और उसमें कोई एरर्स नहीं होने चाहिए। तो अभी तक जो आपने क्वेश्चन किया है ये सारा का सारा टाइप 1 बेस्ड था, जिसमें गिवन डाटा और बेस्ड था और फाइंड आउट डाटा एंड बेस्ड था। अब बढ़ते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है ना, यहां से अब आपका टाइप 2 स्टार्ट हो रहा है, यहां से अब आपका टाइप 2 स्टार्ट हो रहा है। अब समझना टाइप 2 को। टाइप 2 में आपका गिवन डेटा एंड में होगा, ठीक है, और फाइंड आउट डेटा एंड में होगा। दोनों के एक एक इक्वेशन होंगे, गिवन डेटा का भी एक इक्वेशन होगा, फाइंड आउट डेटा का भी एक इक्वेशन होगा। सिंपल सी बात है, फाइंड आउट तो एक ही पूछेगा, लेकिन यहाँ पे गिवन में एक इक्वेशन होगा। चलिए समझते हैं, जो बाकी पीछे कॉन्सेप्ट्स वही है कि अगर एंड मिला तो जस्ट अंडरस्टैंड एज अ प्लस, यहाँ तो और मिलेगा नहीं क्योंकि दोनों ऑलरेडी मैंने एंड लिखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 6 बॉयज प्लस 15 गर्ल्स इज इक्वल टू 10 डेज। 6 बॉयज एंड 15 गर्ल्स का जो कॉम्बिनेशन है वो किसी काम को 10 दिन में करता है। अगर हम 4 बॉयज प्लस 10 गर्ल्स कर दें तो ये काम कितने दिन में होगा, ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है बच्चा कि जब आप सभी को पता है, आपने मैथ्स 10th क्लास में जब पढ़ा होगा तो आप सभी को पता है एक बार कि अगर मुझे दो वेरिएबल इक्वेशन सॉल्व करना है, ठीक है ना, टू वेरिएबल ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना है तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक ही इक्वेशन गिवन है, अब वो भी क्या है 6b प्लस 15g इज इक्वल टू 10 डेज। एक ही क्वेश्चन गिवन है, तो भाई यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन तो सॉल्व किया नहीं जा सकता है। ना ही हम एलिमिनेशन मेथड लगा पाएंगे, ना ही हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा पाएंगे, ना ही हम ग्राफिकल मेथड लगा पाएंगे। कोई भी मेथड्स के थ्रू भाई सॉल्व तो कर नहीं सकते। लेकिन आपने एक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी बच्चा कि इफ वर्क डन इज कांस्टेंट, इफ वर्क डन इज कांस्टेंट then efficiency is inversely proportional to time, then efficiency is inversely proportional to time। अब मैं इसका लॉजिक लगाऊंगा और उसके ऊपर इस क्वेश्चन को बनाने का ट्राई करता हूं। देखो अगर मैं देखूं यहां से ये 6b से 4b होने के लिए क्या चेंजेस हुआ, तो भाई अगर मैं इनका रेशियो निकालूं, ठीक है, तो 6/4 का रेशियो जो आएगा वो 3/2 आएगा अगर मैं मिनिमाइज कर लूं तो। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं 15/10 को सॉल्व करता हूं, 15/10 को सॉल्व करता हूं और इसको भी अगर मैं मिनिमाइज करता हूं तो मुझे समझ में आ रहा है ये भी डेटा आपका 3/2 के रेशियो में है, ये भी डेटा आपका 3/2 के रेशियो में है। तो इससे क्या बात समझ में आया कि भाई इन दोनों का जो मैन पावर घटने का रेशियो है वो सेम है, कितना है 3/2 है, कितना है 3/2 है। ठीक है, तो जिस पावर से ये घट रहा है, ठीक है, वही वैल्यू से आप इनके डेटा में मल्टीप्लाई करा दीजिए, वही डेटा से आप इनके डेटा में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 मल्टीप्लाई बाय 3/2। तो सॉल्व कर लीजिए, ये 5 टाइम्स सॉल्व हो जाएगा, 5 3 जा 15, तो आपकी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 डेज। ठीक है, आपकी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 डेज। अब एक बात कहोगे सर अभी आपने कहा एफिशिएंसी घट रही है तो टाइम बढ़ना चाहिए, तो अगर मैं यहां पे देखूं, ठीक है, तो मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि 3/2 इधर भी था, 3/2 उधर भी था, तो चेंज कहां हुआ, तो देखो यहां से यहां आते समय वैल्यू घटी है। ठीक है, कैसे घटी है समझो, 6 में ऐसा किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 हो जाएगा, तो आप कहेंगे x इज इक्वल टू 4/6, वो नंबर होगा 2/3, मतलब x में 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 हो जाएगा। जिससे आप मल्टीप्लाई करके ला रहे हो उसके रिवर्स से मैंने मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, तो वो मैंने बस समझाने के लिए आपको लिखा था कि जो आपको डायरेक्ट दिख रहा है बस उसी डायरेक्ट से आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो।
अगला क्वेश्चन कहता है कि 25 मेल प्लस 15 फीमेल किसी काम को 6 दिन में करते हैं। तो कह रहा है 15 मेल प्लस 9 फीमेल उस काम को कितने दिन में करेंगे, दैट विल बी एक्स। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसका रेशियो लेता हूं तो इसका रेशियो मुझे कितना मिलेगा, 5/3 मिलेगा मेल वाले केस में। और अगर मैं फीमेल वाले केस में निकालूं तो 15/9 अगेन मुझे 5/3 ही मिलेगा फीमेल वाले केस में भी। तो जो डेटा मिल रहा है बस सिंपली उसी से मल्टीप्लाई कर दो, 6 मल्टीप्लाई बाई 5/3 कर लो, ये आपका 2 टाइम सॉल्व हो जाएगा, आंसर आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बाकी आप अगर दूसरे तरीके से चेक करना चाहते हो तो भैया वो भी कर लो, 25 में किससे मल्टीप्लाई करे तो 15 होगा। तो आप कहेंगे सर x इज इक्वल टू 15/25, तो वैल्यू आपकी 3/5 आ रही है। जो नंबर आ रहा है उसके रिवर्स से आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। तो उतना टाइम एग्जाम में हम बर्बाद क्यों करने जाए, मुझे सिंपली जब दिख रहा है तो सिंपली सॉल्व कर लो। दूसरी बात यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे मैन पावर घट रहा है तो वर्किंग डेज बढ़ना चाहिए, तो सिंपल सा वाली बात है। तो आंसर तो 6 से बड़ा होगा, तो अगर तुम 3/5 कर देती हो तो आंसर 6 से छोटा हो जाएगा, वो भी एक तरीका आइडेंटिफाई करने का। पर मैं इतना कंफ्यूजन करना नहीं चाहता हूँ आपके दिमाग में, इसलिए मैंने आपको जो तरीका बताया आप उसको फॉलो कीजिए, इट्स क्वाइट इजी टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब ये सेकेंड पार्ट का ही एक पैटर्न है, वो देखते हैं। देखो इसमें क्या है, इसमें है बच्चा कि 4 बॉयज प्लस 5 गर्ल्स किसी भी काम को 18 डेज में करते हैं। कह रहा है अब कि 2 बॉयज और 10 गर्ल्स इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो जरा कंपेयर कीजिए, अगर मैं पहले दो को करता हूं तो 4b/2b ये होता है 2/1, और दूसरे को कंपेयर करता हूं 5g/10g ये होता है 1/2। तो भाई ये दोनों मैच नहीं कर रहा ना, ये दोनों मैच नहीं कर रहा, ये उसका रिवर्स है ना, मैच तो नहीं कर रहा। ये 2/1 है तो ये 2/1 है, ये तो 1/2 है। और अगर इससे कंपेयर करो तो ये 1/2 है, सामने वाला 1/2 नहीं 2/1 है। मतलब ये दोनों ही डेटा अगर मैच नहीं करता है तो ध्यान रखिएगा इस केस में जो आंसर होता है दैट विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, दैट विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड होता है। अगर रेशियो मैच करता है तो जितने रेशियो से मैच करेगा आप सिंपली मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, उतना से आपका आंसर घट जाता है। लेकिन अगर वो मैच नहीं किया बेटा तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप कहोगे इस क्वेश्चन का आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये आपका टाइप 3 है, ये आपका टाइप 3 है। अब टाइप 3 में क्या मिलेगा, टाइप 3 में आपको गिवन दो इक्वेशन मिलेंगे, किसके, एंड के। एंड के यहां पे आपको दो डिफरेंट इक्वेशन मिलेंगे, ठीक है, और फाइंड भी आपको एंड के तौर पे ही करना होगा। अब बहुत सारे बच्चे खुश हो गए होंगे, चलो एक तो क्वेश्चन ऐसा आया जिसको हमने पढ़ा है, दो वेरिएबल दे रहे हैं, दो इक्वेशन दे रहा है, क्वेश्चन को तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए डेटा उठाते क्वेश्चन से। अगर मैं बात करूं तो मुझे क्या मिल रहा है बच्चा, मुझे यहां पे मिल रहा है 2 मैन प्लस 3 वुमेन इज इक्वल टू 10 डेज, एक इक्वेशन गिवन है। फिर है आपके पास 3 मैन प्लस 2 वुमेन इज इक्वल टू 8 डेज, दूसरा डेटा गिवन है। और आपसे निकालने के लिए कह रहा है 2 मैन प्लस 1 वुमेन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आप यहाँ पे समझना, बहुत सारे बच्चे जिनके चेहरों पे ये स्माइल आया है कि भाई अब तो मैं इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना लूंगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, मैं आराम से बना सकता हूं। एक बात ध्यान रखना कि ये डायरेक्ट अभी सॉल्व नहीं होगा, अगर तुम उसको सफिशिएंट मेथड या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने का सोच भी रहे हो थोड़ी देर के लिए, तो ध्यान रखना बेटा ये 1/10 और 1/8 होकर सॉल्व होगा, जो कि स्कूल में तुमने पढ़ा था कि एक दिन के काम पे सॉल्व होता है, तो वो चला जाएगा कॉम्प्लिकेशंस में, तो हम वो मेथड यूज करेंगे नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, अब हम ना यहाँ पे एमडीएच का अगेन फॉर्मूला लगाएंगे। हम ये बात मान सकते हैं और मेरे ख्याल से आप सभी बच्चे मान सकते हैं कि मैं इस पूरे को एक कंप्लीट मैन पावर मान सकता हूं, इस पूरे को मैं कंप्लीट मैन पावर मान सकता हूं। तो क्या मैं इसको m1d1 इज इक्वल टू m2d2 के तौर पे लिखूं, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 2m प्लस 3w मतलब 2 मैन प्लस 3w मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 3 मैन प्लस
2 वोमैन मल्टीप्लाई बाई 8। ये पूरा मैन अपने वर्किंग डे से मल्टीप्लाई किया तो M1 D1 मान लिया, और ये पूरा वर्किंग पावर अपने वर्किंग डे से मल्टीप्लाई किया तो ये M2 D2 हो गया। इसको जरा सिंप्लीफाई कीजिए, ये 2 से सॉल्व होके 5 हो जाएगा, ये 2 से सॉल्व होके 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए 10 मैन प्लस 15 वोमैन इज इक्वल टू 12 मैन प्लस 8 वोमैन। एक्सचेंज कर लो तो यहां से मिल जाएगा 7 वोमैन इज इक्वल टू 2 मैन। अगर आपको समझ आ रहा होगा रफली तो मैंने इस क्वेश्चन को पहला जो और वाला कंडीशन था उससे कम, उसके जैसा डिजाइन कर लिया कि मुझे एक रिलेशन मिल जाए मैन और वुमेन के बीच में। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा बच्चा कि मैं इस वैल्यू को इन दोनों गिवन में से किसी एक में पुटअप करूंगा जहां से मुझे इजी में पता चल जाए क्या करना है, और दूसरा जो फाइंड आउट करना है मैं उसमें पुट करूंगा। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ले रहा हूं, ये एज फॉर अ गिवन, और ये तो लेना ही था। 2 मैन के जगह में 7 वोमैन पुट कर सकता हूं, तो 7 प्लस 3 टोटल कितना हो जाएगा 10 वोमैन। 10 कहां से है वापस से समझो, इस 2 मैन के जगह मैंने 7 पुट किया तो 7 ये और 3 ये, टोटल कितना हो जाएगा 10 वोमैन मल्टीप्लाई इसका वर्किंग डेज कितना 10 इज इक्वल टू, इसको चेंज करो 2 मैन इज इक्वल टू 7 वोमैन और प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 8 वोमैन मल्टीप्लाई बाई एक्स। तो बच्चा यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, w से w कैंसिल कर लो, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन में 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, 50 अपॉन 4, ये हो जाएगा आपका कितना 12.5, यानी कह सकता हूँ 12.5। तो ऑप्शन नंबर बी। आज कुछ तो बात है भाई, सारे ऑप्शन बी सही हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया उसके भी आंसर बी होंगे, अच्छे से बनाना कॉन्सेप्ट समझ के। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या किया बच्चा, जो गिवन डेटा था, जो दोनों गिवन इक्वेशन था उसको इक्वेट किया, वहां से रिलेशन निकाला मैन वोमैन का, जो रिलेशन मिला दोनों में से जो भी आपको एक पिकअप लग रहा है जिसमें इजी वैल्यू पुटअप किया जा सकता है उसमें वैल्यू पुटअप किया, और फिर दूसरा वाला जो लिया जिसको फाइंड आउट करना था और दोनों को अगेन कंपेयर कर दिया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि 6 बॉयज प्लस 12 गर्ल्स किसी काम को 15 दिन में करते हैं, और कहता है 8 बॉयज प्लस 10 गर्ल्स उसी काम को 12 डेज में करते हैं। तो पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं, और मुझे निकालना क्या वो यहां लिख लेते हैं, 2 बॉयज प्लस 4 गर्ल्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 बॉयज प्लस 12 गर्ल्स, ये पूरा डेटा 15 से मल्टीप्लाई करेगा, ये अपने मैन पावर अपने डे से मल्टीप्लाई करेगा, और देन 8 बॉयज प्लस 10 गर्ल्स, ये किससे मल्टीप्लाई करेगा 12 से मल्टीप्लाई करेगा। जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 3 से सॉल्व हो जाएगा 5 टाइम्स में, ये 3 से सॉल्व हो जाएगा 4 टाइम्स में। मल्टीप्लाई कीजिए 30b प्लस 60g इज इक्वल टू 32b प्लस 40g, इधर उधर एक्सचेंज कर लो तो 20g इज इक्वल टू 2b, मतलब 10g इज इक्वल टू b। ये डेटा मिल गया, मतलब एक बॉय 10 गर्ल्स के बराबर है, एक बॉय 10 गर्ल्स के बराबर है। तो मैं जरा इक्वेशन फर्स्ट यूज कर लूं, एक बॉय अगर 10 गर्ल्स के बराबर है तो 6 बॉय 60 गर्ल्स के बराबर होगा, तो ये डेटा 60 और ये प्लस 12 कितना हो जाएगा 72 गर्ल्स किसी भी काम को 15 डेज में कर लेते हैं। मुझे निकालना है यहाँ पे, तो अगर एक बॉय 10 गर्ल्स के बराबर है तो 2 बॉय 20 गर्ल्स के बराबर हो जाएगा, 20 प्लस 4 24 गर्ल्स मल्टीप्लाई बाई एक्स। तो बच्चा अगर मैं यहां से सॉल्व करूं तो मुझे सीधा सीधा समझ में आ रहा है, ये इसको कट कर देगा 3 टाइम्स में, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 मल्टीप्लाई बाई 3, दैट इज 45 डेज, दैट इज 45 डेज। ठीक है, कुछ भी ज्यादा नया नहीं है, आपको बस गिवन इक्वेशंस को आपस में इक्वेट करना है, वहां से एक रिलेशन मिलेगा, उस रिलेशन से उठा के गिवन में से किसी एक को पिकअप कर लो, और जो फाइंड आउट करना है उसको पिकअप कर लो। अब अगले 2 क्वेश्चंस आपके लिए, ये क्वेश्चन भी आपके लिए है, जो क्वेश्चन सॉल्व करके आपको मुझे जवाब देना कमेंट बॉक्स में, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, और एक क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, होप उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। टाइम एंड वर्क का बस एक लास्ट पैटर्न और बचा है वेजेस, जो मैं आपको अगले वीडियो में अपलोड करके दे दूंगा। ठीक है,
मेरे ख्याल से सब कुछ क्लियर है। मेरे ख्याल से अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है, आप अपनी क्वेरी मुझसे कैसे पूछ सकते, कहाँ कनेक्ट हो सकते हैं, अब उसकी बातें करते तो हैं। अब बात करते हैं कि आपके पास इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, किस प्लेटफॉर्म पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेंगी, अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप हमें कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। इसके लिए मैंने आपको 4 डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल दिया है। यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा 8439868063, वो आपके स्क्रीन पे भी ब्लिंक कर रहा है, नीचे आपके बोल सकते हैं बैकग्राउंड पे भी दिख रहा होगा। उस नंबर पे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। नॉट ओनली रिगार्डिंग टू टीसीएस एनक्यूटी, हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स को कवर करते हैं, तो आपकी कोई भी क्वेरी हो आप वहां से हमें पूछ सकते हैं। बात करते हैं कि कोई भी जो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसके लिए आपको हमें टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करना है। टेलीग्राम पे आपको GP_India सर्च करना है और आपको उन्हें फॉलो करना है। बात करें अब नया एक सबको पता ही है इंस्टाग्राम है, तो इस पे हम आपको डेली क्यूज देंगे, एक क्वेश्चन हर दिन आपको मिलेगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है, जो कि आपको सेम सर्च करना है इंस्टाग्राम पे GP_India और उसको फॉलो करना है। हर दिन क्वेश्चन सॉल्व करने, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन देने हैं। और इन फ्यूचर अगर आप मुझसे प्रोफेशनली टच कर में रहना चाहते हैं तो आप मुझे लिंक्डइन पे भी सर्च कर सकते हैं, वी रंजन के नाम से मेरा आपको प्रोफाइल मिलेगा। पैरेलली उसी के अंदर अगर आप जाकर देखेंगे तो एक पेज भी बना हुआ है ज्ञान प्राप्ति एकेडमी का, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। जो भी अपडेट्स इन फ्यूचर आएंगे या कोई भी मुझे नया एक बोल सकते हैं एग्जाम के लिए पढ़ाना होगा, प्रिपरेशन कराना होगा, सारा इन्फॉर्मेशन आपको लिंक्डइन पे इंस्टा पे मिलते रहेंगे। व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहा सारा इंफॉर्मेशन कि आप मुझसे कनेक्ट कैसे रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हम फॉलोअप ले रहे हैं, जो हम क्लासेस करेंगे उसका पैटर्न क्या होगा। पैटर्न हमने कुछ अभी ये डिसाइड किया है, बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो अभी फाइनल ईयर में होंगे, ठीक, वो बीसीए के बच्चे हो सकते हैं। सॉरी, हाँ, बीसीए एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, बीसीए मैंने क्यों बोला मैं वो भी ऐड कर दूं, क्योंकि अभी आपको पता होना चाहिए कि विद इन 15 डेज के अंदर में आपका टीसीएस बीपीएस का एग्जाम होने वाला है, इग्नाइट और स्मार्ट हायरिंग के नाम। तो वो बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, उनके लिए भी फ्रूटफुल होगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा मैं एडवांस कंसिडर कर रहा हूँ, मैं आपको बेसिक से एडवांस ले जा रहा हूँ। तो बीसीए के भी बच्चे इस वीडियोस को देख सकते हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्लियरली समझ में आएगा। और मैं कमेंट कर सकता, कोई डाउट हो तो एक बार एक रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, रादर आप कह सकते हैं कि कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स भेज सकते हैं। हाँ, तो बात करते हैं कि हम क्लासेस कैसे रन करेंगे। तो मंडे टू सैटरडे और माइट भी मंडे टू फ्राइडे, अभी इनिशियल स्टेज पे मंडे टू फ्राइडे, बाद में मंडे टू सैटरडे, हर दिन आपको 9:30 के अप्रॉक्स या 10 o'clock इन अ नाइट यानी 10 PM के अप्रॉक्स में वीडियो मिल जाएगा चैनल पे, ठीक है। और जो भी क्वेरी होती है, जो भी डाउट्स होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर सब कुछ अच्छा जा रहा है, वेल एंड गुड। और हम हर संडे आपके लिए लाइव आएंगे। लाइव हम गूगल मीट पे कनेक्ट करेंगे खुद को, उसका लिंक आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको नंबर बताया था 8439868063, जो अभी आपकी स्क्रीन पे आ भी रहा होगा। तो हम वहां पे आपको लिंक शेयर करेंगे, डायरेक्टली हम संडे के दिन आपके सारे क्वेरी 1-to-1 सॉल्व करेंगे। नॉट एग्जैक्टली ऑन ओनली दोज क्वेश्चन विच आई डिस्कस इन लास्ट वीक। अगर आपके अलग से भी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट्स हो, तो लाइव क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स को क्लियर देख किया जाए। तो आज के लिए गाइज इतना ही, थैंक यू सो मच, बने रहिएगा वीडियोस में। और होप सो जितने भी बच्चे वीडियो वॉच कर रहे हैं, टीसीएस एनक्यूटी 2024 आप क्रैक करेंगे, ये वादा कीजिए मुझसे और खुद से। और जो भी आपके फ्रेंड्स आपके कनेक्शंस में है, कनेक्ट में है और वो एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो प्लीज उनके साथ वीडियो शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे टीसीएस एनक्यूटी को इस साल क्रैक कर सकें। And the last, final, thank you.